नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल आसानी से जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग लेकर आ गया है और इसका प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा। देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, बुक रीडिंग करने में दिक्कत होती है। दोस्तों आप यकीन मानिए कि यदि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते चलूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, इसको बिल्कुल आसानी से आप जो है एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से समझिएगा। दोस्त हमेशा एक ज़िंदगी में बात को याद रखना है। दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि दो नाम विराट कोहली एवं सचिन तेंदुलकर, दोस्तों इसके पास क्या क्वालिटी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इसके पास एक कॉमन क्वालिटी है। दोस्तों ये दोनों अपने सपने के प्रति पागल है दोस्तों, और ये दोस्तों सपने के प्रति जुनूनी है। यदि आपको भी सपना बहुत बड़े बड़े आप भी सपने देखते हैं लेकिन दोस्तों उसके प्रति मेहनत नहीं करते हैं, दोस्तों सपना सपना ही रह जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की मंजिल को प्राप्त करना है, किसी भी प्रकार के सपने देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपके पास हार्ड वर्क करने का जज्बा है, जुनून है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि उस वर्क को, उस आपको जो सपने हैं उसे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते क्लास को। क्लास अच्छी लगेगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे MOTHER, दोस्तों इसे हम लोग जो है मदर पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है TH का प्रयोग थ के रूप में भी होता है, तो इसे मथर क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है दोस्तों कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आज की इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन एक एक करके क्लियर करूँगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों, जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। THIS को हम लोग दीज पढ़ते थे। आपको पता है कि हम लोग दीज क्यों पढ़ते थे, हम लोग थीस क्यों नहीं पढ़ते थे? तो हम लोग यहाँ पे TH का प्रयोग द के रूप में करते थे ना जी। तो इसी प्रकार अब बताइए यहाँ पे TH का प्रयोग है, यहाँ पे हम लोग द के रूप में करेंगे कि था के रूप में? बिल्कुल द के रूप में कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों। चलिए यहाँ हम देखेंगे MOTHER, दोस्तों इसे पढ़ेंगे मदर। क्या पढ़ेंगे? मदर। यहाँ पे देखिए THER, तो इसे देर नहीं पढ़ेंगे, ई इसमें साइलेंट रहता है, ओ भी इसमें साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए MONEY, दोस्तों पढ़ेंगे मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे? मॉर्निंग। देखिएगा आपको हमेशा एक बात याद रखना है दोस्तों कि अंतिम में, यदि आप एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अंतिम में, अंत में यदि वाई आता है, इसका उच्चारण जो है दोस्तों बड़ी ई के रूप में होता है। इस तरह से बड़ी ई के रूप में होगा। आप कहिएगा सर जी इसको समझाइए, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को लिख लिख कर समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे MO, देखिए एम से लिखेंगे म, ओ है दोस्तों, इसका उच्चारण इस तरह करेंगे ओ के रूप में। एन से लिखेंगे न, और अंतिम में वाई है दोस्तों, उसका उच्चारण हो जाएगा बड़ी के रूप में। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनी। मनी मीन्स पैसा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास में दोस्तों मैं इसका हिंदी नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कॉल मैसेज आ रहा है कि सर ये पहले प्रोनाउंसिएशन करना मुझे सिखा दीजिए, उसके बाद हिंदी बताइएगा। तो बिल्कुल आप जो है एक एक प्रोनाउंसिएशन रूल्स को मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। यहाँ आप देखेंगे MORN, ठीक है, मॉर्न। देखिए MORN इसे पढ़ेंगे दोस्तों। MO का देखिए ओ का उच्चारण ऊपर करेंगे औ के रूप में, एन से लिखेंगे न, और आर है दोस्तों उसको रेप चढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए ING को इंग पढ़ते हैं, तो मॉर्निंग, इंग, मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए इंग इसमें जुड़ेगा, तो इंग जब इसमें जुड़ता है तो इस तरह लिखते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए मॉर्निंग, इस तरह से मॉर्निंग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, इसको काटेंगे, मॉर्निंग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे एम से लिखेंगे दोस्तों म, और देखिएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ओ आता है दोस्तों, उसका उच्चारण बड़ा ओ के रूप में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे, एन से लिखेंगे न, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुन। तो MOON को क्या पढ़ेंगे? मुन पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों पढ़ा दूंगा, इस प्रकार से बता दूंगा, जिस प्रकार से दोस्तों यदि आप पूरे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो खोज लेंगे प्लीज़ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखें दोस्तों MAKE। अब बताइए बहुत सारे दोस्त इसको पढ़ लेता है मार्क, बहुत लोग पढ़ लेता है मक, पढ़ लेता है बहुत लोग जो है मार्क और क लिख देता है, ई से एक ही मात्रा लगा देता है। तो ये सारा यदि आप पढ़ते हैं,
आपका जो ये प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा एम से लिख दीजिए आप म, एम से क्या होता है म, और के से लिख देंगे दोस्तों क, ठीक है। और देखिएगा आपको हमेशा याद रखना है कि एक देखिए ए है रहना चाहिए और उसके एक वर्ड्स को छोड़ के ई रहना चाहिए, तो ई का उच्चारण ए के रूप में कर लेंगे, हो जाएगा दोस्तों मेक, ठीक है। यदि ई नहीं रहता दोस्तों, यदि ई नहीं रहता तो एम ए के ई को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मैक पढ़ते हैं, ठीक है। दो एकले लगाते, ठीक है। देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, यानी कि दो एकले ये, लेकिन दोस्तों अंतिम में ई आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। देखिए इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा एफ ए के ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एफ से फ लिख दीजिए, के से क लिख दीजिए, और अंतिम में ई आया उसका उच्चारण ए के रूप में कर दीजिए। क्या हो गया, फेक हो गया कि नहीं। दोस्तों आप जो है बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सारे शब्द बिल्कुल, यदि आप बिगिनर है तो एक एक चीज़ों को लिखेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बिल्कुल शब्दों को लिखना पसंद भी नहीं कीजिएगा, एकदम एक बार देखिएगा एम ए के मेक, एम डबल ओ एन मून, मॉर्निंग मॉर्निंग मदर, इस तरह से बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एम ओ आर ई, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे मोर, क्या हो जाएगा मोर, अंतिम में ई को हमने साइलेंट कर दिया, ठीक है। अब कहिएगा सर जी आपने बताया कि सर ई अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण हम लोग जो है ए के रूप में करेंगे, यानी तो इसको उस अनुसार इसको मेर पढ़ते हैं, तो आपने मोर क्यों पढ़ लिया। देखिए दोस्तों आपको यकीन मानिए कि एक बार दोस्तों ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए ए के तुरंत बाद एक शब्द छोड़कर ई आना चाहिए, यहाँ पे देखिए ओ है, तो यहाँ पे तो ये रूल्स खत्म, यानी कि ये रूल्स यहाँ पे लगबे नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे पढ़ेंगे दोस्तों मोर। उसका देखिएगा एम ओ वी ई, देखिएगा एम ओ वी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मूव, क्या पढ़ेंगे, मूव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम यू सी एच, देखिए एम का उच्चारण म के रूप में, सी एच का उच्चारण च के रूप में, दो कंसोनेंट के बीच में यू आता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे सी यू टी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों कट, सी से क, टी से ट, कट, इसमें यू का उच्चारण नहीं करेंगे, कुट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कट, एकदम एक एक पॉइंट को समझते चलिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एम यू एस आई सी, तो बहुत लोग जो है दोस्तों बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे इसे मौसी, बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना है। म्यूजिक, क्या पढ़ना है दोस्तों, म्यूजिक पढ़ना है, म्यूजिक, म्यूजिक पढ़ना है। देखिए एस यहाँ पे सी है, उसका उच्चारण क के रूप में होगा, ठीक है। और कहीं कहीं सी का उच्चारण जो है दोस्तों स के रूप में भी होता है, तो कहाँ सी का उच्चारण क करेंगे, कहाँ सी का उच्चारण स करेंगे, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे एम ए से लिखेंगे दोस्तों माँ लिखेंगे, आर को छोड़ेंगे, के से क लिखेंगे, ई है दोस्तों इसका उच्चारण ए के रूप में, टी से ट लिख देंगे, बिल्कुल यहाँ पे एक एक मात्रा प्रयोग हुआ, तो मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, मात्रा भी याद करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे आर दोस्तों किसके सटा हुआ है, तो के, तो के से क्या होता है क, इस पर हम लोग रेफ लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा मार्केट, तो एम ए आर के ई टी, मार्केट मीन्स बाजार होता है, लेकिन आपको जो दोस्तों केवल प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एन ए एम ई, देखिएगा आपको मैंने बताया ए के तुरंत बाद एक वर्ड छोड़कर ई आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे कि नहीं, तो बताइएगा। एन से लिखेंगे न और एम से लिखेंगे म, अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में कर लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा नीम, तो एन ए एम ई क्या पढ़ेंगे, नेम मिस, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। चलिए वहाँ पे देखेंगे दोस्तों एन ई डब्ल्यू, देखिए एन ई डब्ल्यू, अंतिम में ई डब्ल्यू आया तो इसका उच्चारण यू के रूप में हो जाएगा, और एन से आधा न हो जाएगा तो इसमें यू कर लीजिए, तो न्यू हो गया, बिल्कुल हुआ कि नहीं। तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए फटाफट कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यदि आपका एक लाइक दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और यदि आप लाइक करेंगे तो आपके जितने भी दोस्त होंगे जो पहले से वीडियो देखते होंगे तो उनके पास भी क्लास चल जाएगी, क्योंकि आप जब लाइक नहीं कीजिएगा तो यूट्यूब आपके जो क्लास है मेरे क्लास वो दूसरे को पास नहीं भेजता है, इसलिए जो है मुझे दिक्कत हो जाती है, ठीक है समझे, और बहुत सारे दोस्तों को भी दिक्कत होती है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो है स्पेलिंग रूल्स अलग सा लगेगा, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखिएगा एन से लिखेंगे दोस्तों नौ, अंतिम में आई जी एस टी आएगा, उसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, ठीक है। यदि आपको यदि कॉपी कलम है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। देखिएगा
किसी भी मतलब कि आपको कॉन्सोनेंट के बाद IGST आएगा, यानी कि एन की या किसी भी वर्ड्स के तुरंत बाद IGST आएगा, उसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आइट के रूप में। तो एन से तो ना लिखेंगे और इसमें आइट जोड़िएगा तो हो जाएगा नाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट। और नाइट मीन्स क्या होता है? नाइट मीन्स तो आपको पता ही होगा, रात ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NEVER, नेवर। क्या पढ़ेंगे? NE ने, VE व, आर से लिखेंगे र, नेवर। यहाँ पे ई साइलेंट रखेंगे, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, एडवांस इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी लगाना होता है, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस। देखिए एडवांस इंग्लिश का अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ये जितने भी वर्ड्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बोलिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, ठीक है। NORMAL दोस्तों इसे पढ़ेंगे नॉर्मल। NOR नॉर, आर को छोड़ेंगे, M से लिखेंगे म, और एल से लिखेंगे लॉ, और आर को दोस्तों यहाँ पे रेप की मात्रा चढ़ाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? NORMAL, नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NOW, क्या पढ़ेंगे? NOW को पढ़ेंगे नाउ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाउ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे NEAR। देखिएगा आपको हमेशा एक बात याद रखना है दोस्तों कि एन से तो होता है न, अंतिम में EAR आता है तो इसका उच्चारण हो जाएगा ईयर के रूप में। तो इसमें जुड़िए ना, नियर। क्या पढ़ेंगे? नियर पढ़ेंगे कि नहीं? चलिए अब देखते हैं। अब कहीं सर जी यहाँ पे NIGST लगाए हैं तो आप बोले कि किसी भी वर्ड के, तो एक और एग्जांपल दे देती तो बहुत ही बेहतर होता। अब बताइए यहाँ पे दोस्तों FIGHT। देखिए आपको कंप्लीट इसको जो है कमेंट में बताना है। सारे दोस्त जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को दोस्तों कमेंट में बताना है FIGHT को क्या पढ़ेंगे, क्योंकि F से तो फ होता है और IGST को आइट बढ़ेंगे, तो एक साथ जोड़कर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे जैसे नियर, तो इसे पढ़ लीजिए, पढ़ लिए आप तो कहिएगा सर जी नियर आपने बता दिया। अब बताइए एक और एग्जाम्पल FEAR। अब बताइएगा एफ से तो फ लिखेंगे और इसमें ईयर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फियर। एफ से फ EAR, ईयर। फियर मिस हो गया आपको यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद देखिए एन से नॉ लिखेंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई आएगा, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। नीड। नीड मीन्स क्या होता है दोस्तों? ज़रूरत होता है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन केवल मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए NUMBER दोस्तों इसे पढ़ेंगे नंबर। क्या पढ़ेंगे? NUM। देखिए एन से न, UM से अम ऊपर लगाएंगे और BE को ब लिखेंगे, आर से लिखेंगे र, हो जाएगा दोस्तों नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए NEAVE। देखिए NEVR, फिर यहाँ पे आ गया नेवर, इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए कोई कोई वर्ड्स आपको जो है बार बार रिपीट होगा ताकि आपको जो है ये समझाने के लिए, ताकि आपको जो है एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और मान लीजिए यहाँ पे पढ़ लिए नेवर, तो यहाँ पे कहीं गेवर पढ़ लीजिएगा, इसीलिए आपको जो है ये वर्ड्स को तुलना में करा रहा हूँ, ठीक है। आइए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। NORMALLY, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नॉर्मली। देखिए NOR मैंने बताया, NORMAL को पढ़ा था नॉर्मल, लेकिन इसमें LLY जोड़ लिए तो हो गया नॉर्मली, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सब वही है, बस LLY को अली जोड़ लेंगे, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉर्मली। क्या हो जाएगा? नॉर्मली हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको जो है क्लियर हो जाएगा और एक भी ज़रा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ पे देखें दोस्तों HOW, हाउ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हाउ पढ़ेंगे, ठीक है। HOW, हाउ मिस तो कैसे होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए OLD, ओल्ड। ओ से ओ लिख दीजिएगा, एल से आधा ल लिख दीजिएगा और डी का प्रयोग ड के रूप में कीजिएगा, हो जाएगा ओल्ड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट OPEN, ओ को ओ लिख दीजिएगा, PE से लिखेंगे, पे लिखेंगे और एन से लिखेंगे ना, ओपेन। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है कि नहीं दोस्तों। यदि आप भी सोचते थे सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब मुझसे अंग्रेजी नहीं सीखी जाएगी, काहे सोचते हैं इस तरह? इस तरह सोचना महापाप है दोस्तों। यदि आप भी ज़िंदगी यहाँ पे जीने के लिए आए हैं तो ज़िंदगी में कुछ कीजिए, ताकि आपके जो आसपास के लोग हैं कहे कि हाँ ये आया जो ज़िंदगी, इसका मज़ा भी उठा रहा है ज़िंदगी का, तो ये होता है ज़िंदगी का मज़ा, ठीक है। तो ये ना सोचिए, निगेटिव में कभी सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ANSWER, आंसर पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? ए से आ, एन का प्रयोग ऊपर बिंदी के रूप में, SAR, एस से श, WER को वर। आंसर नहीं पढ़ेंगे, आंसर होता है, WE को इसमें साइलेंट करते हैं, ठीक है। आंसर,
चलिए उसको देखो ONLY ओनली, क्या पढ़ेंगे, ओ को औ लिखेंगे, एन से ना लिखेंगे, देखिए और न ली, एल से ला लिखेंगे और अंतिम में वाई मैंने बताया था उसका उच्चारण जो है बड़ी के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली। उसके देखिए OVER, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओ को ओ लिख दीजिएगा, VE से वा और आर से लिखेंगे रा, ओवर, क्या पढ़ेंगे, ओवर। नेक्स्ट देखते हैं OCEN, ओशन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओशन। ठीक है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ओशन पढ़ूंगा इसे, ठीक है। उसका देखिए OFTEN, ऑफ्टेन नहीं पढ़ेंगे, ऑफेन पढ़ेंगे क्योंकि टी को इसमें साइलेंट रहेंगे दोस्तों, ऑफेन या ऑफन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ्टेन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ORANGE, ऑरेंज, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओ रे आधा न ज, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप एक और तरीका होता है दोस्तों इस तरह से लिखने का, बिंदी के रूप में, ठीक है। ऑरेंज, RA से लिखें, देखिए RANGE, ऑरेंज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से कि पॉइंट को आपको समझना होगा। क्या होता है दोस्तों कि कोई कोई ऐसे वर्ड्स आपको आ जाते हैं एडवांस इंग्लिश के तहत जिसमें कोई नियम रूल्स काम ही नहीं करता है, तो उसे डायरेक्ट आपको याद ही कर लेना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे OFFICE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑफिस, OFFICE, क्या पढ़ेंगे, ऑफिस। यहाँ आप देखिए सी का उच्चारण क्या हो गया, स हो गया। ऊपर मैंने क्या बताया था, सी का उच्चारण क होता है, समझ रहे हैं बातों को। उसको देखिए PLAY, प्ले, तो पी से आधा प, LAY को ले पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्ले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ आप देखेंगे PLEAC, प्लीज, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लीज हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे OFFER, ऑफर, तो मैंने बताया। उसके बाद देखिए PLACE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्लेस, आधा प, पी से आधा प, LACE को पढ़ेंगे लेस के रूप में, हो जाएगा दोस्तों प्लेस, ठीक है। समझ रहे बातों को, तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं दोस्त मेरे, तो आपको जो है बहुत ही आसानी तरीके से एक एक प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व हो जाएगी। यहाँ देखेंगे PROBLEM, प्रॉब्लम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रॉब्लम, क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम, 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 इस तरह से, ठीक है। PART, तो PA का प्रयोग करेंगे पा के रूप में, टी को ट लिख देंगे, आर को रेप चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, पार्ट, पार्ट भी हिस्सा या भाग होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे PEOPLE, क्या पढ़ेंगे, पीपुल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पी, अब देखिए पीपुल, पीपुल पढ़ेंगे दोस्तों, पीपुल मीन्स आपको पता ही होगा, ठीक है। PAINT, पैंट, PAINT, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पैंट। PAI से होता है पै, एन से आधा ना लिखेंगे, टी से ट लिख दीजिएगा, पैंट, या ऊपर बिंदी का प्रयोग कर दीजिएगा, तो वह ना के रूप में काम करता है, ठीक है। PAPER, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पेपर, PS देखिए PAPER, क्या पढ़ेंगे, पेपर। उसका देखिए PARENT, पेरेंट, PARENT, पेरेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पेरेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे EASY, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ई को ई लिखेंगे, एस को स लिखेंगे, ई, देखिए यहाँ पे एस का उच्चारण जा के रूप में और अंतिम में वाई आया उसका उच्चारण बड़ी के रूप में, क्या पढ़ेंगे, इजी, ठीक है। HA का प्रयोग करेंगे हा के रूप में, डी को ड लिख दीजिएगा, आर को जो यहाँ पे रेप चढ़ा दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्ड, तो HARD, क्या पढ़ेंगे, हार्ड। उसके बाद देखिए RUN को देखिए रन पढ़ेंगे, ठीक है। CUT को क्या पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे। मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों अ के रूप में हो जाएगा, या नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे COST, कॉस्ट, COST क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क एस से आधा स, टी का प्रयोग करेंगे ट के रूप में, क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे CHEAP, तो CH का प्रयोग च के रूप में, EA आया दोस्तों उसका उच्चारण बड़ी के रूप में, P का प्रयोग प के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, चिप, ठीक है, क्या हो जाएगा, चिप हो जाएगा। उसके बाद देखिए COSTLY, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉस्टली, COS आधा स, CO आधा स लिखेंगे, T से ट लिखेंगे, L से ल लिखेंगे और Y का प्रयोग बड़ी के रूप में, क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। उसका देखिए MARKET, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों मार्केट, MA से लिखेंगे माँ, आर को छोड़ेंगे, KET को लिखेंगे दोस्तों केट। मैंने इसको बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाए।
उसके देखिए VILLAGE विलेज, VILLAGE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विलेज हो जाएगा, विलेज पढ़ेंगे। विलेज मीन्स आपको पता होगा हम लोग गांव क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि विलेज। उसके बाद देखिएगा होम, HOME, देखिए एच से हा, ओ से ओ की मात्रा, एम से लिखेंगे म, होम हो जाएगा। उसके बाद देखिए TOWN क्या पढ़ेंगे, टाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, TOWN, इसे पढ़ा जाएगा टाउन। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऐसे वीडियो देखने या आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।